यमुनानगर से आज चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली 17 साल की लड़की का उसी के घर से अगवा होने का यानी कि गायब होने का मामला सामने आया है। 19 तारीख की रात 12:30 बजे के करीब लड़की अपने घर के गेट पर थी। एकदम से घर पर कोई आया और उस लड़की को बहला फुसलाकर अगवा करके अपने साथ ले गया। और माता पिता का कहना है कि लड़की को बुखार था, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी और आज माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि 17 साल की लड़की के उसी के घर से गायब होने का मामला जो सामने आ चुका है। लड़की कहाँ है, किस हाल में है, नहीं पता, लेकिन माता पिता के मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे हैं। क्या लड़की किसी बड़े हादसे का शिकार तो नहीं हुई? और ऐसे में दर दर की ठोकरें खाकर यमुनानगर के पुलिस अधीक्षक से मिलकर परिवार अब यमुनानगर के जगाधरी के सिटी थाना में पहुंच चुका है। तस्वीरें देख सकते हैं, ये वो माँ है जो आज अपनी बेटी के लिए रोती तड़पती नजर आ रही है, क्योंकि 17 साल की लड़की का नाम नहीं बताऊंगी, लेकिन परिवार जगाधरी के जड़ोदा का रहने वाला है। 19 तारीख से लेकर आज 22 तारीख हो चुकी है। लड़की कहाँ है किसी को नहीं पता, लेकिन भगवान से लगातार प्रार्थना की जा रही है कि लड़की यानी कि इनकी बेटी जहां पर भी है, पुलिस के द्वारा वो बच्ची जल्द से जल्द माता पिता के पास लौट आए, उसे लेकर भगवान से प्रार्थना की जा रही है। लेकिन मेरी आप लोगों से अपील रहेगी, आप लोग इस खबर को शेयर करें, क्योंकि यमुनानगर में आज फिर से एक 17 साल की मासूम के उसी के घर से गायब होने का मामला सामने आ चुका है। माँ मेरे साथ है, मैं एक बार माँ से पूरी जानकारी लेती हूँ। हालांकि माँ जो है वो बात करने की हालत में नहीं है, फिर भी हम कोशिश करते हैं माँ क्या कुछ जानकारी हमें बता पाती है। क्या नाम है आपका? मेरा रीना देवी। रीना, क्या हुआ बेटी को, कैसे गायब हुई घर से? बेटी को लूज मोशन हो रखे थे, बुखार हो रखा था। 11 बजे मैं स्कूल बाथरूम लैट्रिन कराने गई बाथरूम में, ठीक है जी। उसके बाद वो 12 बजे के बाहर गई, मेरे को नींद आ रही थी, उस टाइम सो रखी थी। जब मेरे को उसकी आवाज़ आई, चीख मारी इसने, एकदम से मैं उठ के बाहर जाने लगी। मैं इतने लड़की मेरी गायब थी। मेरी लड़की को अगवा कर लिया गया। मेरी लड़की नाबालिग है। मैं कितने साल की है? 17 साल की लड़की है मेरी। कौन सी कक्षा में पढ़ती? 12वीं क्लास में थी जी। आप लोगों को कोई आवाज शोर आया तो आप लोग एकदम से उठ के बाहर गई मैं जी, एकदम से बाहर से गई। जैसे उसकी चीख में आवाज आई, मैं एकदम से बाहर गई, देखो गुड़िया है ही नहीं बाहर। कौन था वो लड़का? जानती हैं आप उसे? ये नहीं पता। नहीं पता आपको? क्या लगता है कहाँ होगी लड़की, किस हाल में होगी? लड़की मेरी नाबालिग है मैम। एक कुछ भी उसके ऊपर था कि हाँ कोई से टॉर्चर कर रहा था लड़की को। क्या लग रहा है आपको, मतलब टॉर्चर कर रहा था कोई आपकी लड़की को? तो उस बारे में आपने शिकायत दी पहले कभी पुलिस में? नहीं मैम, अभी मेरे को इस हादसे का मुझे नहीं पता था कि हादसा हो जाएगा ऐसा। तो मैंने जब पता लगा, मैंने रात को कंप्लेंट की, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही मैम। क्या लगता है किस हाल में होगी बच्ची? मेरी लड़की, मेरे को इतना पता नादान है मेरी लड़की बुरे हाल में होगी। वो कोई मेरे को इतनी पता है। मेरी अपने बच्ची को छोड़ के जा नहीं सकते थे, ऐसे नहीं जा सकती। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे मेरे पास, 2 गुड़िया, 1 बेटा। तो रिश्तेदारी में उसकी सहेलियों से किसी से कुछ पूछा आपने? हाँ जी पूछा, कहीं से कोई वो नहीं मिली, कुछ नहीं पता लगा। हाँ जी मैम, आपका क्या लगती है बच्ची आपकी? मेरी छोटी बहन है। छोटी बहन है। आंखें नम हैं आज आप सबकी। और क्या कुछ कहना चाहेंगी? आज बच्ची लापता है अपने घर से, मतलब उसी के घर से उसके अगवा होने का ये मामला सामने आया। कभी सोचा था उसका अपहरण किया जाएगा? नहीं। कैसे आपको पता लगा? अब मेरे मामा जी की बेटी है, जैसे इन्होंने बताया, मामी ने फ़ोन करा कि भाई गुड़िया आपके पास आई है या कुछ भी, हमने बोला नहीं। तो फिर उसके बाद हमने सोचा कि चलो एक बार कंप्लेन करा के देख लेते हैं, लेकिन 4 दिन हो गए मैम कंप्लेन कराए भी, कोई आगे हमें कुछ भी नहीं पता चल रहा, कुछ भी नहीं समझ आ रहा, करें क्या। तो रात को जब वो गायब हुई है 19 तारीख की रात को 12:30 बजे के करीब, तो कैसे वो गेट तक पहुंची, कैसे उसे अगवा किया उसकी गया? तबीयत खराब थी मैम, बस जैसे ही उसने चीख मारी है, उसकी एक चप्पल गेट के पास मिली और दूसरी चप्पल मिली ही नहीं लड़की की। तो ऐसे पता चल रहा है कि भाई उसके साथ कुछ तो गलत हुआ है। तो जैसे चीख उसने मारी, उसने चीख मारी, जैसे हमने बाहर निकल के देखा, मैं बाहर निकली, मेरी लड़की बिल्कुल गायब थी, जैसे छीना चपटी उसके साथ किसी ने की है। आप माँ हैं, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, बच्ची अपने बेड पर सो रही थी, वो बाहर गेट तक कैसे पहुंची? लड़के मतलब जिसके द्वारा भी उसे गायब किया गया, वो कैसे किया गया? कोई डोरबेल बजी थी, लड़की ने दरवाजा खोला, क्या हुआ ऐसा? लड़की ने दरवाजा, जैसे उसको लूज मोशन लगे, जैसे एकदम बाहर गेट से बाहर रोड पर। अच्छा, बाहर गेट की तरफ है, मतलब रोड पर है? रोड पे उसको दर्द उठा, जैसे उसको पेट में लूज मोशन थे, जैसे उसको दिक्कत हुई, उसने बिना बताए। आप बताओ कैसे कह रहे हो आप? जैसे गेट पहले है, वॉशरूम बाहर है, गेट के बाहर वॉशरूम है, जैसे वो गेट खींचने की आवाज आई, वैसे ही बाहर निकल के देखा तो गुड़िया थी नहीं वहाँ पे ना। ओके। हाँ जी।
भैया, हाँ जी, क्या लगते हैं आप बच्ची के? मैं उसका बड़ा भाई हूँ। बड़ा भाई, हाँ जी, वो उसकी बुआ का लड़का हूँ। बुआ का बेटा। तो कैसे, क्या लगता है आपको, क्या किस पर आपको शक है, किसी पर? मैम शक तो देखो, ऐसे किसी को कुछ नाम लेके तो हम कह नहीं सकते, जी। बट ये है कि जैसे हमने उसकी तबीयत ख़राब थी उस दिन, क्योंकि मेरी दूसरी मामा जी की जो लड़की है उसकी शादी रखी हुई है, उसकी चिट्ठी लेके गए थे हम शादी की। तो उस दिन क्या हुआ, हम रात को 8 बजे तक तो वहीं थे। उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उसे लूज मोशन था, तो बार बार वॉशरूम जा रही थी। तो इस रीजन से अभी सारे फैमिली मेम्बर को भी दिक्कत हो रही थी। तो रात को उसने 12 बजे किसी को उठाना शायद ठीक नहीं समझा, जब उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। तो उसके बाद हमें जैसे उसकी चीखने की आवाज़ सुनी मम्मी और को, तो ये गेट से बाहर निकले। जैसे मेन गेट है, मेन गेट से थोड़ा सा बाहर ही वॉशरूम है, घर के अंदर वॉशरूम नहीं है वहाँ पे। तो क्या लगता है किसी एक लड़के के द्वारा उसे अगवा किया गया होगा या और भी उसके साथी होंगे? ये तो देखो मैम, वहाँ पे कोई सीसीटीवी आसपास है नहीं। अगर कुछ होता तो वो भी क्लियर हो जाता कि 1-2 लड़के का काम है या कोई गैंग है, कुछ भी नहीं कह सकते जी। तो क्या आप क्या गुहार लगाना चाहेंगे हमें बच्ची को लेकर? क्या हमारी मांग तो है? यही गुहार है मैम कि हमारी बच्ची मिल जाए, ठीक है जी। हमें वो बस सही सलामत चाहिए कि हमें ज़्यादा दिक्कत ना हो, और प्रशासन से यही गुहार है कि जल्द से जल्द इसके बारे में कार्रवाई की जाए। आप बुआ हैं? हाँ जी, मैं लड़की की बुआ और भतीजी का तो रिश्ता ही बड़ा नाजुक होता है। तो मतलब कैसे पता लगा, आप लोकल रहने वाली हैं या बाहर से नहीं आई जी, हैं? मैं सडोरे से हूँ जी। सडोरा हाँ से। जी, बब्बी ने फोन किया था मेरी कि ऐसे ऐसे बात हो गया, और फिर मैंने कहा भी आपने दरखास्त वगैरह दी है? कह रही हाँ दी थी, हमने कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। फिर मैंने इसको बोला कि चलो हम आ रहे हैं और देखते हैं। जब भी हम पुलिस वालों के पास जाते हैं ये हमारी कोई नहीं सुनाई कर रहे जी। इस करके जी फिर हमने बब्बी ने कहा भी चलो हम एसपी पे पेश होते हैं। तो हम आज एसपी पे पेश हुए थे जी। तो हमारी लड़की मिलनी चाहिए जी। आज 4 दिन हो गए लड़की ने गुम हुई ने, तो कोई कार्रवाई तो करनी चाहिए। पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं करी, और मेरे भैया की भी डेथ हो चुकी है। मेरी बब्बी अकेली है, 3 बच्चे हैं। पिता का साया नहीं है नहीं बच्चों के साथ? नहीं है जी, बब्बी अकेली रहती है घर पे। क्या गुहार लगाना चाहेंगी आखिरी में? माँ हैं आप, आपके मन में अजीब अजीब से बस ख्याल आ मेरे रहे हैं? अजीब अजीब ख्याल आ रहे हैं। मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरी बच्ची सही सलामत मेरे तक पहुँचा दी जाए। मैम आज के टाइम में तो आपको पता ही है, 1 मिनट में कुछ हो जाए उसको, तो फिर से 4 दिन हो गए बच्चे को ना। 4 दिन हो गए जी गुम। जसबीर जी, 19 तारीख से यमुनानगर में आपके एरिया में एक लड़की के 17 साल की लड़की के अगवा होने का मामला सामने आया है। क्या वो पूरा मामला है और उसमें क्या कुछ तफ्तीश जारी है? नमस्कार जी, ऐसा है जी, हमारे पास रीना देवी ने कंप्लेंट दी थी 20 तारीख को। तो हमने तो उसकी लड़की अलका नाम की 17 साल 18 साल के लगभग उम्र है उसकी, 5-10 दिन कम है। हमने तुरंत उस पर FIR दर्ज कर दी और उसकी CDR के लिए लिख कर भेज रखा। अभी भी मैंने बात की, अभी तक CDR नहीं आई, और उन्हें गुमशुदा की कंप्लेंट दी है हमारे पास। हम कार्रवाई SI सुधीर कुमार तफ्तीश कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, जल्दी बरामद करेंगे लड़की को। सर, आप गुमशुदा कह रहे हैं, लेकिन जो एसपी सर को कंप्लेंट दी गई है उसमें थर्ड पार्ट में उन्होंने वो मतलब मेंशन किया है कि एक लड़का उसको बाहर टॉयलेट, क्योंकि मेन गेट के बाहर जो है टॉयलेट है, तो वहीं से बच्ची को अगवा किया गया। नहीं, हमारे पास अगवा की कोई कंप्लेंट नहीं थी। बाकी जो कंप्लेंट आएगी उस पर भी कार्रवाई कर देंगे। तो सर, जहां से लड़की मतलब जहां से भी घर से गायब हुई है, आसपास पूरी गली में कोई ऐसे सीसीटीवी कैमरा जिसकी ओर मतलब जो आपकी ओर से खंगाले गए हो, जिसमें कोई क्ल्यू मिला हो अब तक? नहीं, गांव का एरिया है, वहाँ कोई CCTV कैमरा मौजूद नहीं है मैडम। तो सर, मामला इस समय बहुत नाजुक है क्योंकि लड़की बहुत मतलब 17 साल की है लड़की। जी जी। तो क्या कुछ आपकी ओर से सर कार्रवाई? बस हमारे को अभी इन्होंने बताया भी कोई सड़के के पास का रहने वाला लड़का है, हम उसके घर जा रहे हैं। अभी जो भी होगा तलाश करेंगे, जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे बरामद करने की लड़की को। हाँ जी। तो कहते हैं कि बेटियां माँ बाप की लाडली होती हैं। अगर बेटी पर आंच आ जाए तो माँ दुनिया से लड़ जाती है अपनी बेटी की खातिर, लेकिन आज एक माँ बेबस हो चुकी है, लाचार हो चुकी है, क्योंकि उसकी 17 साल की बेटी 19 तारीख की रात से 12:30 बजे से अपने घर से गायब है। और इसमें बड़ी बात यह सामने आई है कि जिस परिवार की बेटी है उस घर में जो बाथरूम है, जो टॉयलेट है, वो बाहर गेट के बिल्कुल बाहर मेन रोड पर है। बच्ची को लूज मोशन लगे थे, बुखार था। बच्ची रात के समय जब उसे लूज मोशन थे तो वो टॉयलेट के लिए जब अपने गेट खोलकर बाहर टॉयलेट में गई, तो उसी समय जैसे ही वो बाहर आई तो पता नहीं किसके द्वारा बच्ची को अगवा किया गया। परिवार वाले इसे अपहरण का केस बता रहे हैं। अब इसमें देखते हैं पुलिस के द्वारा कितनी जल्दी 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली उस मासूम के बारे में पता लगाया जाता है। लेकिन आज मां के साथ, बुआ के साथ, बहनों के साथ जितने रिश्तेदार यहां पर पहुंचे हैं, सभी आज पुलिस प्रशासन के आगे गुहार लगाते नजर आ रहे हैं। देखते हैं यमुनानगर पुलिस के द्वारा 17 साल की लड़की के गायब हुए इस मामले में कितनी जल्दी पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलता है, कितनी जल्दी उस मासूम के बारे में कुछ
पता चलता है, क्योंकि आज कलयुग चल रहा है और कलयुग में आप देख सकते हैं कि बहू बेटियों के साथ किस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में परिवार जो सोच रहा है, भगवान करे ऐसा कुछ भी ना हो, और हम सब मिलकर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो बच्ची जहां भी है वो सही सलामत अपनी मां और अपने रिश्तेदारों के बीच में लौट आए। और एक बार फिर से यमुनानगर वालों, आप लोगों के सहयोग की जरूरत है। इस खबर को इतना ज्यादा शेयर करो कि 17 साल की मासूम जहां पर भी है वो इस खबर को देखकर अपने परिवार के बीच में सही सलामत लौट आए। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर के जगाधरी सिटी थाना से मैं मनदीप कौर।